Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हम बात करेंगे रशिया के ऊपर मंडराते फाइनेंशियल क्राइसिस की। जी हां, ये पहली बार नहीं है जब रशिया के ऊपर इतना संकट आया है। ये 25 साल में चौथा ऐसा मौका है जब रशिया के ऊपर ये फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। इस बार तो लग रहा है कि रशिया ने अपने लिए ही खाई खोद दी है। 1998 से 1999 ये तब का समय जब रशिया में एक बार डेट डिफॉल्ट हुआ था। रूस ने अपनी डेट पेमेंट्स जो दूसरी कंट्रीज को करनी थी उस पर डिफॉल्ट कर दिया था। और उस बार तो जो करेंसी थी रशिया की उसमें ताबड़तोड़ सेलिंग आती देखी थी। 70% करेंसी साफ हो गई थी रशिया की। 2008 से 9 आपको याद होगा ये फाइनेंशियल क्राइसिस का ही समय था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का समय। उस समय जॉर्जिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था रशिया ने और विदेशी निवेशक रूठ गए थे। 2014 से 15 क्रीमिया को तोड़ दिया था। इसको एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया कहते हैं और आज तक रूस बोल रहा है कि क्रीमिया उसका हिस्सा है, लेकिन ये थ्योरेटिकल है। 2014-15 में भी विदेशी निवेशकों ने रशिया से पैसा निकाला था और फाइनेंशियल क्राइसिस मंडरा रहा था रशिया के ऊपर। और 2022 अब जब यूक्रेन के साथ युद्ध कर दिया रशिया ने, और आप देख रहे हैं पिछले कुछ एक महीने में जिस तरीके की स्थिति रशिया की है, ग्लोबल मार्केट्स की है, बहुत ज्यादा सेलिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, अब जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज की, वर्ल्ड बैंक की गाजगिरी है रशिया के ऊपर, आप वो देखिए। मूडीज ने रूस की रेटिंग घटाकर जंक कर दी। फिच ने रूस को डाउनग्रेड कर दिया, बी की रेटिंग दे दी और नेगेटिव वॉच लिस्ट पर रख दिया। एमएससीआई ने रूस को इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से ही हटा दिया और एमएससीआई के मुताबिक रशियन जो इक्विटीज हैं, उनकी मार्केट हैं, वो निवेश लायक अभी है ही नहीं। फुटसी रसल ने भी रूस को अपने इंडेक्स से बाहर निकाल फेंका है। वर्ल्ड बैंक ने रूस और बेलारूस के सभी प्रोजेक्ट्स को रोक दिया है। अब करेंसी मार्केट पे देखिए हाल। रूस की जो करेंसी है रूबल, वो एक महीने में डॉलर के मुकाबले 38% लुढ़क चुकी है। ये जो लुढ़कने की गति है, तीव्रता, ये 2008 और 14 के मुकाबले ज्यादा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस का समय था उस समय रशिया में। हालांकि 1998 जब इन्होंने डेट डिफॉल्ट किया था, तब इनकी जो करेंसी है रशिया की वो 70% उड़ गई थी। तो सबसे ज्यादा गिरावट तो 1998 में ही देखने को मिली थी और उसके बाद अब 38% की गिरावट हमने देखी है एक महीने में आती हुई। अब फॉरेक्स रिजर्व, रशिया ने बहुत अच्छे फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करके रखे। 2015 से तो फॉरेक्स रिजर्व वो बिल्डअप ही करते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट 2015 से अब तक लगभग 71% की बढ़ोतरी उनके फॉरेक्स रिजर्व में हुई और ज्यादातर जो फॉरेक्स रिजर्व इस दौरान बने वो गोल्ड में और साथ साथ युआन जो चाइनीज करेंसी है उसमें बनाते चले गए। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं अपने फॉरेक्स रिजर्व को, क्योंकि 70% जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो उन देशों के पास हैं जिन्होंने सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया पे। फॉरेक्स रिजर्व्स बनते हैं फॉरेन करेंसी से, गोल्ड से, या फिर बैंक नोट से, डिपॉजिट से, ट्रेजरी बिल से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से। और उन देशों के पास हैं जिन्होंने सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया पे, तो उनको एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। और हाल फिलहाल की अगर खबर ये थी कि कई देशों ने तो रूस के फॉरेक्स रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया है, जैसे कि यूएस, जापान, यूरोपियन यूनियन ने रशिया के जो सेंट्रल बैंक हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स वहां पर पड़े हुए हैं फॉरेक्स रिजर्व्स के तौर पे, तो उन्होंने मॉस्को के सेंट्रल बैंक को एक्सेस करने से, फॉरेन रिजर्व एक्सेस करने से रोक दिया। तो ऊपर से रूस के कई बैंकों को स्विफ्ट ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से भी बाहर निकाल फेंका गया है। और ये एक हथकंडा अपना रहे हैं अमेरिका और साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज कि किसी तरीके से रूस को इस युद्ध से अब रोका जाए, उसके खिलाफ ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के पास एक सिल्वर लाइनिंग है। रूस है नेट एक्सपोर्टर कमोडिटीज का, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन कुछ आंकड़ों के जरिए आप समझिए कि रूस के बजट का 1/3 हिस्सा जो होता है वो तेल गैस जो एक्सपोर्ट करता है, उससे जो कमाई होती है उसके उसके बजट की फंडिंग होती है। अब तक रूस यूरोप को गैस सप्लाई करता चला जा रहा है और रशिया ने किसी भी तरीके से अभी यूरोप को तेल गैस सप्लाई रोकी है नहीं। ना ही यूरोपियन कंट्रीज ने कोई बड़े सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के तेल गैस सेक्टर पे। अलग अलग बैंक्स पे जरूर सैंक्शंस लग गए हैं, लेकिन तेल गैस सेक्टर को नहीं छुआ गया है। और आप देख रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट पे दमदार एक्शन देखने को मिला है। पिछले एक महीने में कच्चे तेल की जो कीमतें वो 29% भाग चुकी हैं। नेचुरल गैस 27% का उबाल मार चुका है। कोयले की कीमतें खुद 77% उछल चुकी हैं। यूरोपियन गैस और यूके गैस में तो लगी है एक महीने में आग, जैसे 155% से 157% का इजाफा हमने आता देखा है। अच्छा, ऊपर से रशियन कंपनीज के ऊपर जो गाजगिरी है वो है अलग, क्योंकि रशियन एक्सचेंजेस तो हैं बंद और अगले हफ्ते खुलने की बात थी, देखते हैं खुलते भी हैं कि नहीं। क्योंकि जो रशियन इक्विटीज हैं, 4 बड़ी कंपनियां जो कि यूरोप में लिस्टेड हैं, उनकी मार्केट कैप साफ हो चुकी है। 90% से 97% का ड्रॉप हमने रशियन शेयर्स में आते देखे हैं जो कि लिस्टेड हैं यूरोपियन मार्केट पे। तो ये तो इस समय स्थिति ठीक है नहीं।
उम्मीद करते हैं कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस से रशिया अपने आप को जल्द उभार ले और उसका एकमात्र तरीका यह है कि युद्ध समाप्ति की ओर बढ़े ताकि कुछ सैंक्शंस कम होते हुए नजर आए, रशिया को फॉरेक्स अपने रिजर्व जो हैं उस पर फिर से होल्ड उनका होता हुआ नजर आए ताकि उनकी करेंसी उतनी ज़्यादा तीव्र गति से टूटे ना। इस समय इस युद्ध का समाप्त होना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो रशियन इकोनॉमी के लिए हो या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट से इतना ही। आप देखते रहें बिज़ तक। नमस्कार।